अब बात यहाँ पर ये आती है कि शुरुआती समय में वैज्ञानिकों ने या सरकार ने आपको दानेदार यूरिया या दानेदार डीएपी क्यों दिया? देखिए, इसका जो जवाब है वो जवाब छिपा हुआ है मेरी आगे की जो मैं कहानी बताने वाला हूँ उस कहानी में। दानेदार यूरिया, दानेदार डीएपी आज की तारीख में हर किसान की ज़रूरत है। आए दिन वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर कि किसानों को यूरिया, डीएपी जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार जो यूरिया डीएपी दे रही है वो जितनी आपकी ज़मीन की ज़रूरत है उस हिसाब से, जितनी आपकी फसल की ज़रूरत है उस हिसाब से आपको दे रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमने अपनी जो ज़मीन है उसकी भूख इतनी बढ़ा दी कि वो जहाँ पर 1 कट्टे की ज़रूरत होती है किसी फसल को तैयार होने में, वहाँ पे हम 2 बैग देते आ रहे हैं। तो आज की तारीख में आपकी ज़मीन की भूख 2 बैग की है, तो 2 बैग दिए बिना आपका काम नहीं चलेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर दानेदार की बात करें और लिक्विड खाद की बात करें, तो लिक्विड खाद कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है दानेदार से। अगर दानेदार पे सब्सिडी नहीं है, तब मैं बात बोल रहा हूँ। दानेदार पे सब्सिडी है, जैसे यूरिया पे डीएपी में, तो आपको मान सकते हैं कि भाई लिक्विड थोड़ा महँगा है। लेकिन अगर सब्सिडी हटा दी जाए, जैसे आज की तारीख में एनपीके की बात कर ली जाए, तो एनपीके का जो बैग है वो ₹2000 से ऊपर जा चुका है। तो एनपीके की तुलना करो या लिक्विड फर्टिलाइज़र की तुलना करो, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है एनपीके से। अब बात यहाँ पर ये आती है कि शुरुआती समय में वैज्ञानिकों ने या सरकार ने आपको दानेदार यूरिया या दानेदार डीएपी क्यों दिया? देखिए, इसका जो जवाब है वो जवाब छिपा हुआ है मेरी आगे की जो मैं कहानी बताने वाला हूँ उस कहानी में। देखिए, 1920 में सबसे पहले यूरिया बनाकर किसानों को देने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था बीएएसएफ। आज की तारीख में उस कंपनी का आप परशुर यूज़ करते हो, कैब्राटॉप यूज़ करते हो, एक्रोबैट यूज़ करते हो, काफ़ी सारे उत्पाद है जिस उस कंपनी जो आप उपयोग करते हो। तो बीएसएफ एक पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले यूरिया बनाया, किसानों को दिया, और ये 1920 की बात है। 1950 में डीएपी आई। डीएपी काफ़ी तेज़ गति से फेमस हुई, क्यों हुई? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी था और इसमें फास्फोरस भी था, तो किसानों ने कहीं ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। अब 5 मुख्य कारण हैं जिन कारण की वजह से उस समय जो भी वैज्ञानिक थे या जो भी अ, सरकारें थी, उन्होंने आपको दानेदार बना के दिया, उन्होंने आपको लिक्विड बना के नहीं दिया। देखिए, जब भी आप कोई खाद तैयार करते हो तो खाद को बेचने के लिए अपने को अलग-अलग जगह जाना पड़ता है। क्या आप मान सकते हैं कि 1920 में आपकी पूरी दुनिया की जो सड़कें हैं इतनी अच्छी सड़कें थी, जहाँ पे आप लिक्विड जो खाद है उसको ट्रांसपोर्टेशन कर सको। आपके पास इतनी सारी प्लास्टिक की बोतल या इतनी सारी काँच की बोतल थी कि आप उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र पैक कर सको। तो उस समय ना सड़कें थी, ना उस समय अच्छे व्हीकल थे, कच्ची सड़कें हुआ करती थी। अगर गाड़ी पलट जाए तो लिक्विड होता तो पूरा खराब हो जाता। तो इसलिए उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि भाई हम जूट के जो बोरे होते हैं, उन जूट के बोरों के अंदर हम यूरिया और डीएपी को पैक करेंगे। बनाना आसान है, पैक करना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। बैलगाड़ी से, ट्रेन से, बड़े ट्रकों से हम इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। बीच में कोई हादसा भी होता है तो उत्पाद का कोई नुकसान नहीं होता। तो ये एक मुख्य कारण था आपका दानेदार आपको देने के लिए। दूसरा मुख्य कारण ये था कि जो दानेदार जो खाद है, ये इसकी दानेदार की बात करें तो उस समय ऐसी तकनीक नहीं थी कि लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है या उसके अंदर जो फास्फोरस है, वो जैसी पैक करते समय है, वैसी ही वो इस्तेमाल करने तक रहे। यानी कि अगर आप फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को अगर आप लिक्विड में आप उस समय अगर आप बोतल के अंदर रखते हैं तो वो कुछ समय बाद वो फास्फोरस सारी की सारी जम जाती, जिस कारण ये होता है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता भी, बोतल में पैक भी होता और आगे जाके वो किसी काम ना आता। तो वहाँ पे डिसाइड किया गया कि भाई हमको दानेदार के साथ ही जाना है। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये होता है कि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्टोर करना और लिक्विड फर्टिलाइज़र को उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय लिक्विड स्टोर करना, उसको कैरी करना और सबसे पहली बड़ी बात कि उसको इस्तेमाल करना। उस समय ना तो अच्छे स्प्रे पंप थे, ना अच्छे ट्रैक्टर थे, कुछ नहीं था किसानों के पास। नॉर्मल सीधे-साधे किसान थे, इतने अत्याधुनिक उनके पास स्प्रे पंप नहीं थे। तो सबसे और वे क्या करते थे उस टाइम, वे उस समय किसान क्या करता था, कीट आया तो राख का स्प्रे कर लिया, ज़्यादा कुछ हुआ है तो कुछ और छिड़काव कर लिया।
हाथों से छांट दिया। तो वही चीज़ देखते हुए वहाँ के उस समय के जो ज़रूरत के हिसाब से खाद एकदम इस्तेमाल करवाना था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, खाना कम उत्पादन हो रहा था। तो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि दानेदार ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम छिड़काव वाला बनाते हैं, यानी हम तुरंत बनाएं और तुरंत किसान को दे तो किसान उसको छिड़काव भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने दानेदार का विकल्प चुना कि दानेदार सही रहेगा, कैरी करना आसान है, किसान का इस्तेमाल करना आसान है। तो ये 3 कारण है। चौथा कारण बताता हूँ कि जो दानेदार जो बनता है, ये बनाना आसान है, ठीक है? लिक्विड और इसका जो इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम किसी के माइंड में ही नहीं था कि भाई छिड़काव करना है, ठीक है? उस टाइम ये था कि भाई ज़मीन से देना है। इतना सोच डेवलप नहीं हुई थी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप छिड़काव भी कर सकते हो। उस टाइम यही था कि भाई आपको ज़मीन से देना है। तो वैज्ञानिकों के सामने 2 विकल्प थे, दानेदार लो, छाँटो, धीरे-धीरे वो घुलेगा, फसल को मिलेगा। लिक्विड लो, आप मिट्टी में मिला के छाँटो, पानी लगेगा या तो धूप में उड़ जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं किसानों को नुकसान होने वाली बात थी। तो कुल मिला के ये इतने सारे कारण थे, जिन कारणों की वजह से जो वैज्ञानिकों ने या सरकारों ने चुनाव किया कि दानेदार ही यूरिया, दानेदार खाद ही फ़ायदेमंद है। लेकिन आज के समय में अच्छी सड़कें हैं, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, सरकार के पास, हर किसान के पास अच्छे स्प्रे पंप है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि पैकिंग करते हुए जो परसेंटेज, जो फार्मूलेशन रेडी होती है, वो इस्तेमाल करने तक, यानी जब तक एक्सपायरी नहीं होती तब तक भी वो वैसा ही रहता है। दूसरी बात, आज ये सिद्ध हो चुका है कि हम लोग अगर लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। आज के समय में ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर है जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप दानेदार जो खाद है, मैं ये नहीं बोला दानेदार खाद हटा दो, जितना आपको टोकन के द्वारा दानेदार खाद मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, डीएपी लग रहा है, मिल रहा है, अगर आपको कमी लगती है कि भाई नहीं मेरे को एक्स्ट्रा डीएपी चाहिए, एक्स्ट्रा मेरे को यूरिया चाहिए, तो ये जो मैं उत्पाद अभी स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं, एक आ रहा है समता पोली, इसके अंदर 10% नाइट्रोजन है, 34% इसके अंदर फास्फोरस है। एक आ रहा है यूरिया 32, इसके अंदर 32% नाइट्रोजन है, और वो अभी 3 फॉर्मुलेशन में है, यानी कि एकदम तुरंत असर करेगा, नाइट्रोजन मिलेगी, एक मध्यम गति से नाइट्रोजन मिलेगी, एक लंबे समय तक नाइट्रोजन मिलती रहेगी। तो ये 2 उत्पाद है। इसको, इन उत्पादों का भी अगर आप बदल-बदल के स्प्रे कर दिया आपने, हर 10वें दिन आपने रिपीट स्प्रे कर दिया, तो आपको वैसे ही आपको जो दिमाग में आपके आ रहा है कि आपकी फसल का क्या होगा अगर पूरा डीएपी नहीं मिला, पूरा यूरिया नहीं मिला, तो ये उत्पाद अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बल्कि और अच्छे या बेहतर परिणाम आप ले पाओगे, अच्छी क्वालिटी की पैदावार ले पाओगे। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे व्हाट्सएप का एक सिंबल है, कुछ और जानना है, ये दोनों उत्पाद काम मिलेंगे, तो आप नीचे वीडियो में आप व्हाट्सएप पे आप क्लिक करोगे तो सीधा मेरा नंबर पे आपका मैसेज आ जाएगा, आप बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या का समाधान है वो आपको देने की मैं कोशिश करूंगा, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।